he has started his articleship in industry rather going in audit firm. जब आप स्टार्ट करते हैं अपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स, इट्स नॉट गारंटीड कि आपको रिटेंशन मिलेगी। और अभी आर्टिकलशिप की टेंशन मत लें, अभी अपने पेपर्स पास करें, साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वर्किंग करें। आफ्टर दैट मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी ऑडिट की, आई फेल्ड अगेन। इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, बट द ओनली थिंग हियर इज कि यार आपको कंसिस्टेंटली परसिवियर रहना चाहिए। यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू एंड यू हैव टू कीप गोइंग। लाइक कि आपके जो सजेस्टेड आंसर्स थे उनको एज अ बाइबल यूज़ किया एंड आई वुड आइडेंटिफाई कि मैं लैग कहाँ पर कर रहा हूँ। लाइक कुछ वीक्स पहले जब मैं अपने कैफ क्वालिफाई कर चुका था, मैंने देखा कि हाँ मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, मुझे पॉसिबिलिटी है कि मुझे कॉल्स आ जाएंगी। कुछ भी करें, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपके लेक्चर्स आखिरी महीने तक नहीं जाने चाहिए। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने का फैसला कब और कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आलिया हसन फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। जैसे कि आपको हर दफ़ा हर हफ्ते हमारी तरफ से एक गेस्ट मिलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ हमारे साथ इस शो में शामिल होते हैं, इसी तरह से इस हफ्ते भी हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट। एक ऐसा गेस्ट जो ना सिर्फ अभी अपनी जर्नी के फाइनल ईयर में है, बल्कि ऑल्सो ही हैज़ स्टार्टेड हिज आर्टिकलशिप इन इंडस्ट्री रादर गोइंग इन ऑडिट फर्म। सो डू नॉट further delay this thing, let's introduce Mr. Talha Zubair. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine. How are you? I'm good. So welcome to our show today. Thank you. जिस तरह मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया that you have started your articleship, like you are still in chartered accountancy process और अभी आपकी जर्नी चल रही है, तो और आपने इंडस्ट्री में आने का फैसला किया, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आपके आज के इंटरव्यू में। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैं हमेशा अपने गेस्ट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करती हूँ, कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने का फैसला कब और कैसे किया? श्योर। सो अबाउट दिस क्वेश्चन, मेरे पास इसका, सो आई विल जस्ट से द एग्जैक्ट आंसर इज कि I had different mindsets, so I had different reasons to go for different fields. So chartered accountancy was at the lowest priority at that moment. First of all, I had to choose. I thought I would go for army. That was my first priority, and then I was looking for computer science, and lastly मेरे पास CA था. So हुआ क्या कि मैंने army के लिए apply किया, and I obviously failed. That's why I'm here. एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ मैंने आर्मी में अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे कुछ टेस्ट थे जो कि CS की यूनिवर्सिटीज़ के मेरे मिस हो चुके थे बिकॉज ऑफ द ISSB होता है हमारा 4 days to 5 days का हमारा वहाँ पर टेस्ट चल रहा होता है, तो वो मेरा फेल हुआ, आई मीन स्किप हुआ मुझसे, तो मैं उसमें अप्लाई ही नहीं कर पाया, मैं जा ही नहीं पाया, तो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज ओनली लेफ्ट विद CA एट दैट टाइम। सो आई थॉट कि यार अब एक चीज़ है मेरे पास, तो उसी को चूज़ करते हैं, दैन उसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ आई एम हियर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब पहले आर्मी एंड देन द सेकंड ऑप्शन वाज CS व्हिच इज कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो आपने सोचा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेते हैं। इज इट दैट इजी? No, so it's not that easy. In hindsight, if I say, it was, I think if I would go back and choose, and the way I was looking at it at that point, it has changed drastically. Like ऐसा नहीं है कि अब मैं इतनी easily choose कर लूँ कि हाँ या तो CS या आर्मी या CA. So CA, CS या आर्मी, it would be like that now. Okay, so the whole structure has changed. Yeah. CA, CS या आर्मी. Exactly. Good. अच्छा ठीक है, तो जब आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की और आपने ये पढ़ना शुरू किया, बिकॉज कि आपका पहले वाला माइंडसेट जो था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट, एंड देन यू ऑप्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और फिर आपने इसके सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर किए होंगे ऑब्वियसली, तो फिर आपको किस तरह के चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा? ओके, सो अबाउट दिस, सो हमारे ज़माने में तो अब हमारा ज़माना इतना दूर भी नहीं है, बट जस्ट टू ऐड कॉन्टेक्स्ट टू दिस, पहले AFC हुआ करता था। ओके, तो AFC में मैं आया एंड देन आई स्टार्टेड माय स्टडीज़। तो मुझे ये बताया गया था कि AFC बहुत इजी होता है, इसके बाद आप जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि CA कहते हैं किसको है। तो AFC में मैंने जब देखा चीज़ें ईजी थी, नो डाउट, एंड आई पास माई एग्जाम। सो उसमें हुआ क्या था कि मेरा कोविड की वजह से मेरी जो अटैम्प्ट थी वो March 21 की अटैम्प्ट थी, वो डिले होकर August 21 में चली गई थी। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वहीं से फ्रॉम द March 21 मैंने CAF के सब्जेक्ट भी साथ उठा लिए थे। सो आई कंटिन्यूसली स्टडीड AFC एज वेल एज CAF 1 to 3 अप टिल अगस्त 21। जब मैंने AFC पास किया अगस्त में, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम से, तब मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दे रहा था, मैंने ऑनलाइन एग्जाम्स वहाँ से पास किया, एंड आफ्टर दैट आई हैड 1 month टू प्रिपेयर फॉर द CAF एग्जाम्स, एंड देन आई अपीयर्ड इन माई CAF एग्जाम्स। सो हुआ क्या था उसमें एक्चुअली कि AFC बहुत ईजिली पास हो गया, एंड आई मूव्ड ऑन टू CAF, एंड आई वाज लाइक यार ये CA यार, इसको इन लोगों ने इतना बनाया हुआ है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। एंड देन आई अपीयर्ड इन CAF 1 फॉर September 21 अटैम्प्ट, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, एंड देन आई पास 4 पेपर्स इन March 2022, March 2020, या सो वो भी मेरे पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे चले गए। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई अपीयर्ड फॉर 4 पेपर्स अगेन, एंड वो उस पर ऑडिट
में मेरे आई गॉट फेल्ड इन ऑडिट, और उसके ऊपर आई वाज लाइक यार कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, अगली दफ़ा पास कर लेंगे, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बंदा फेल कर लेता है. आफ्टर दैट मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी ऑडिट की, आई फेल्ड अगेन. सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार चलो 2 अटैम्प्ट्स भी थोड़ी रीजनेबल है. उस वक्त मेरे कुछ टीचर से मेरी बातचीत हुई, एक ने बोला मैंने 6ठी अटैम्प्ट में पास किया, एक ने बोला मैंने 5वीं अटैम्प्ट में पास किया था. आई वाज लाइक चलो मैं फिर भी थोड़ा अच्छा चल रहा हूँ, इससे थोड़ा बेहतर चल रहा हूँ. आफ्टर दैट मेरी 3rd अटैम्प्ट आई, वो भी मैंने फेल की. तो उस पर मेरे वाले साहब ने मुझे बिठा के बताया, उन्होंने बोला देखो यार पहली 2 अटैम्प्ट्स बंदा फेल कर ले कोई मसला नहीं है, तीसरी अटैम्प्ट आपने फेल की हुई है, ये थोड़ा सा अब मामला ख़तरनाक हो रहा है, आप कोशिश करो कि आप इसको आप पास कर लो. तो आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 4th अटैम्प्ट दी, दैट वाज स्प्रिंग 2023, अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड ऑडिट इन दैट अटैम्प्ट. सो द थिंग इज़ कि मेरे मार्क्स बहुत कंसिस्टेंट थे. आई फेल्ड एट द फर्स्ट अटैम्प्ट एट 42 एंड देन 46 एंड देन 44. सो मैं बहुत करीब से रुक रहा था. और अगर आप करीब से कोई पेपर फेल कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ होती है. यार यू आर जस्ट मिसिंग दैट, सो यू आर जस्ट हैविंग टू एग्जैक्टली you have to go through the 6-month process again only because you were short of 4 or 6 or 8 marks. Okay. So it affects your psychology, but the only thing here is कि यार आपको consistently persevere रहना चाहिए. You just have to continue and you have to keep going. Right. So you just said that you failed in 3 attempts और चौथी attempt जो थी वो आपकी successful रही. Yep. तो have you changed any strategy during the 4th attempt? Yes, I did change my strategy. Okay. So हुआ क्या था कि मैं जब पहले 3 अटैम्प्ट्स दे रहा था उसमें मैं क्या करता था, दिस इज़ समथिंग जो मेरी टीचर ने भी हाईलाइट की इस चीज़ को. दैट वाज कि व्हेन माय टीचर वुड गिव मी क्वेश्चंस टू सॉल्व, कि यार आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें ड्यूरिंग द क्लास. यार आपने आइजा 570 पढ़ा, कोई कंसर्न पढ़ा, अब उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको सॉल्व करें. व्हाट आई वुड डू इज आई वुड थिंक द आंसर इन माई हेड एंड आई वुड बी लाइक हाँ यार मैं ये चीज़ें लिख लूँगा, यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं. ठीक है. सिमिलरली जब मैं अपनी प्रिपरेशंस कर रहा होता था तो उसके ऊपर भी मैं यही कर रहा होता था. आई वुड बी लाइक हाँ यार बस मैं ये कर लूँगा, मेरे माइंड में ये आ रहा है, फटाफट लिख दिया उसको. आई नेवर एक्चुअली ड्राफ्टेड द एग्जैक्ट आंसर जो मुझे लिखना चाहिए, विच विल बी इक्विवेलेंट टू द सजेस्टेड आंसर जो कि आपको आई कैप दे रहा होता है. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जब 4th अटैम्प्ट स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, सो आई डिड इट ऑन सेल्फ. तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने आई कैप के जो सजेस्टेड आंसर्स थे उनको एज अ बाइबल यूज़ किया. व्हाट आई डिड कि यार मैंने अगर कोई फॉर एग्जांपल आइजा 570 है, मैंने उसको देखा, उस पर कोई आंसर है जो मैं अपनी तरफ से ड्राफ्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई वुड मैच इट विद द सजेस्टेड आंसर, एंड आई वुड आइडेंटिफाई कि मैं लैग कहाँ पर कर रहा हूँ एंड व्हाट. सो द मेन थिंग हियर इज़ कि आपके पास क्वेश्चन के 2 एलिमेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज evaluate the above situation and the next one is कि describe the procedures that the auditor would use. Okay. So प्रोसीजर्स आपने क्या लिखने, यू नो दैट. बच्चा कहाँ पर मसला कर रहा होता है, बच्चा इवैल्यूएशन में मसला करता है, क्योंकि मैं वही बच्चा था जो इवैल्यूएशन में मसले कर रहा था बार बार. सो व्हेन आई वर्कड ऑन माय इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उसके बाद से जो नेक्स्ट पार्ट था ऑडिट प्रोसीजर्स वाला वो ऑलरेडी अलाइन था. आई थिंक दैट वाज द मेन यू कैन से लैकिंग जहाँ पर मैं रुक रहा था, जो मुझे फेल कर रहा था बार बार. So that's a great, I think the great strategy you just shared कि usually evaluation ही बच्चों की weak होती है. Yeah. And one more thing which you pointed out which is very very interesting is that कि Pakistani students unfortunately in any field they don't want to draft anything. Yes. And I think drafting is very important. हर चीज़ अगर black and white Yep. में सामने होती है Yep. तो एक अलग ही सिनेरियो होता है. That's a good thing. Now coming to your articleship selection, like मैंने तो हमेशा यही देखा है कि बच्चा जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैफ कंप्लीट करता है तो उसका मेन फोकस होता है फर्म में जाना. Yeah. चाहिए तो बिग 4, उसके अलावा बी, A कैटेगरी है, हाँ A कैटेगरी, B कैटेगरी, बट दे ऑलवेज टॉक अबाउट फर्म्स. आई थिंक रेयरली आई हैव हर्ड अबाउट एनीवन स्टार्टिंग अप देयर आर्टिकलशिप इन इंडस्ट्री. सो यू चोज इंडस्ट्री. इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन और रैशनल बिहाइंड इट? Yeah, so there are many reasons why I chose industry. One of them is कि so I'll have a backstory for that and I'll continue. I'll link that to my decision. So what I did was कि जब मैं अपने टीचर से मिलता था, कोई भी टीचर होंगे, so I would notice कि उन्होंने अपने आर्टिकलशिप फर्म से कंप्लीट की and then they chose an industry and now they're growing in that industry. Right? So I had one teacher who chose banking sector afterwards, one teacher who chose FMCG and another teacher who chose another industry. So I thought to myself कि यार let's say I go to firm. Right, I'm completing my 3.5 years articleship and I'm having an exposure of multiple industries. You can say FMCG, MNC, retail, insurance, XYZ. You get a plethora of exposure. Yeah, exactly. But what you lack there is कि आपके पास baseline knowledge होती है. All you know is कि यार reports कैसे बन रही हैं, आपके financial statements कैसे बन रही हैं, उसके ऊपर reporting ठीक से हो रही है नहीं हो रही है. The business side of things, I think firm के अंदर if you would look at from that perspective, तो आप realize करेंगे कि आपको रिपोर्टिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बट बिजनेस नॉलेज में आप थोड़ा सा उसमें लैक कर रहे होते हैं. सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार
if I have to choose industry after my articleship, मैंने articleship complete करने के बाद industry में जाना ही है, मैंने ये चीज़ शुरू से ही decide कर ली थी. I don't want to stick with the firm. So I will link with this thing as well कि दो चीज़ें होती हैं. You have to ask yourself, either you want to pursue your career as practicing chartered accountant, or do you not want to practice as a chartered accountant? If you want to practice as a chartered accountant, you should go for firm. There is no other option. आप फर्म जाएंगे, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर योर फर्म एज वेल. आप अपनी फर्म ओपन कर लें, आप वहाँ पर प्रैक्टिस करें. इफ़ यू डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप फर्म में जाके अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करें एंड देन आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें, या फिर आप डायरेक्टली अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें. सो स्पीकिंग अबाउट द यू कैन से डिसीजन वेयर यू हैव डिसाइडेड कि आप अपनी आर्टिकलशिप के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सो नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन. क्या आप अपनी फर्म से आर्टिकलशिप कंप्लीट करके जब आएंगे और आप एक इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, ऑन द अदर हैंड एक बंदा जिसने अपनी आर्टिकलशिप उसी इंडस्ट्री से कंप्लीट की, ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री. नाउ दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, हु विल हैव मोर नॉलेज एंड हु विल हैव मोर चांसेस टू यूटिलाइज दैट नॉलेज. राइट, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ माई डिसीजन कि मैंने क्यों इंडस्ट्री चूज़ की. ओके, दैट्स अमेजिंग. सो यू आर सेइंग कि आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पीछे जो आपने मेन अपना रीज़न अभी हमें बताया, इफ़ आई सी इट इन अ क्रक्स, इज़ दैट कि आपने एक मल्टीपल एक्सपीरियंस के लिए आपने स्टार्टिंग ही इंडस्ट्री से ली, बिकॉज यू थिंक दैट इट्स बेटर टू नो द बोथ साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री, लाइक सिर्फ रिपोर्टिंग या इस तरह की चीज़ों को नहीं, बल्कि बिजनेस साइड भी. दैट्स अ गुड थिंग. अच्छा, सो व्हेन यू वर चूजिंग इंडस्ट्री यू ऑप्टेड द टॉप मोस्ट इंडस्ट्री, सो व्हाई इज़ दैट? So the thing is कि like you should go for the best, na? Oh, yeah. If you look at it from the firm perspective, then you would be like, yeah, these 3 to 4 firms are the big 4, and I want to go for the big 4. Similarly, when you look at the industries, you should always look for the best ones. And I want to go to these best industries. One of them is the one Unilever, which I am currently employed with, and I'm working there. So that was my rationale behind going for Unilever. अच्छा, तो यूनिलीवर में जब आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट किया एंड यू आर स्टिल वर्किंग देयर, सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस गोइंग? Okay, so that experience is going incredibly well, right? So when I started as a CA trainee, तो obviously शुरू में बहुत overwhelming होता है, ठीक है, things are overwhelming, it's normal practice कि आप इंडस्ट्री में आते हैं, even अगर आप फर्म से भी मूव करके इंडस्ट्री आते हैं तो आपको SAP की नॉलेज नहीं होती है, आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती हैं, it's overwhelming. But the thing is, the best thing about you can say my industry या Unilever is कि वहाँ पर जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, they are very welcoming, they are welcoming and they would help me a lot. Even though if I would ask some questions which are like, यार ये तो पता होने चाहिए आपको, these are those kind of answers या those kind of questions जिनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए हैं, they would not say that. They would be like, ठीक है आपने क्वेश्चन किया, इसका ये आंसर देखो, ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. They would say कि यार आप बैठो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे. So because of this main thing मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी हुई. And alhamdulillah I've been doing much better as I was doing previously, because जैसे जैसे months गुजर रहे हैं वैसे वैसे मेरा experience बढ़ता जा रहा है, तो now I am having more knowledge alhamdulillah, so it's going very good good actually. That's great. अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे पॉप अप हुआ अभी आपकी कॉन्वर्सेशन के इन बिटवीन इज दैट कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, राइट, एंड यू आर डूइंग इट. सो जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इज दैट यू आर ओनली गोइंग देयर एंड डूइंग द ऑडिट एंड टैक्स रिलेटेड थिंग, बिकॉज यूजुअली जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, दीज टू थिंग्स आर द मेजर थिंग्स हियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो क्या आप इंडस्ट्री जाके इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा मतलब यहीं पे जाके आप काम सीख रहे हैं, या यू आर गेटिंग सपोर्ट in these two departments only? I mean, is that kind of experience you are getting? Okay, so this varies industry to industry, right? Okay. In Unilever, there is a policy कि आपको department में rotation होती है. You go to different departments. So there is a reporting side of department जो reporting दिखता है purely. There is audit and there is tax and there are multiple other departments. So sales दिख रहा है, XYZ. So you get the chance to do multiple stints in different departments. That way you are not confined to internal audit या reporting only. That's the reason why I said कि अगर आपको business knowledge चाहिए, you should go for industry, because now since I am in this industry I will be gaining business knowledge as well in the respective stints. Okay, so rotation is something very important, and if any student is opting industry over firm during the articleship, they should look for rotational. Yes, they should look structure. for the policy. If there is a rotation policy there or not. rotation policy है तो that's a good industry. That's great. अच्छा, ठीक है. So अब आप मुझे ये बताइए कि when you were
you're preparing yourself for articleship. So obviously the first step for any kind of recruitment or induction is interview and your Yes. CV. So do you have any particular suggestion for the upcoming students who are going to start their articleship कि वो अपनी CV किस तरीके से डिज़ाइन करें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इंटरव्यू में हेल्प आउट कर सकती हैं for their interpersonal skills and intrapersonal skills as well? Yeah. So would you like to suggest or guide our students? Sure. So about CV, I believe कि so you should not make common mistakes. ठीक है. Common mistakes would be like you would say कि यार इतना ज़्यादा expected नहीं होता कि किसी CA finalist से someone who has just cleared CAF कि उसके पास experience भी होगा, उसके पास चीज़ें भी होंगी, soft skills भी उसने किए हुए, hard skills उसके पास skills हैं. It is not that expected of that student. So when you are making your CV, make it simple. Keep it simple and avoid common mistakes. Like you can say आपने कोई चीज़ गलत लिखी हुई है, आपने अपना फ़ोन नंबर ही गलत लिखा हुआ है, आपने अपना ईमेल एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है. Have a catchy bio. आपको जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए that should be catchy. यार I am this person. It should be concise and to the point and clear. Great. Right? So that is the CV part. Now for interviews and for the test. So the thing is कि first of all you have to prepare yourself for the test. Afterwards आपके पास interviews हैं. So test भी as I mentioned कि आपके पास industry to industry vary करते हैं. राइट नॉर्मली इसके अंदर आपके कोर्स की चीज़ें ही होती हैं बट यू शुड डू व्हाट आई डिड एक्चुअली वाज कि मैंने टेस्ट से कुछ देर पहले लाइक कुछ वीक्स पहले जब मैं अपने कैफ क्वालिफाई कर चुका था मैंने देखा कि हाँ मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ मुझे पॉसिबिलिटी है कि मुझे कॉल्स आ जाएंगी व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपनी पुरानी बुक्स निकाली अपने रजिस्टर घुमाए एक दफ़ा चीज़ों को एक दफ़ा रिमाइंड करने के लिए रिवाइज़ करने के लिए कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज़ करने के लिए दैट इज़ समथिंग जो मैंने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने जनरल नॉलेज भी ली क्या ये चीज़ क्या होती है ये चीज़ क्या होती है आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई पास माई टेस्ट सो इंटरव्यू के अंदर क्या चीज़ें होती हैं What so two things I would suggest to the students. One of them is कि so we should work on our soft skills. I am a student of chartered accountancy. I have noticed कि हम क्या कर रहे होते हैं मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट होगा you can take any student from even this institute any institute just pick one on random you ask him or her their schedule they would say यार हम क्लास लेते हैं हम घर जाते हैं घर जाके स्टडी करते हैं so what is the thing that is lacking here is कि normally हमारी social life बहुत कम होती है because of that we are not able to work on our soft skills as much as the other students of other disciplines are working on their soft skills. Okay. You should work on your soft skills. You should be able to express yourself and you should be able to understand कि यार next person आपसे क्या पूछ रहा है. You should be able to you can say mouth your words in such a way कि यार आप अपनी जो बात कर रहे हैं it should be clear and concise. Great. So secondly if you want to choose industry you should have a clear answer to that question why industry. Okay. You should know the perks of industry, the pros and cons, and the pros and cons of firm. Compare them and make a statement. Yeah, these are the reasons why I'm choosing industry. Okay. So अगर आपकी बातों को मैं थोड़ा सा जो है वो स्ट्रीमलाइन करूँ तो Yeah. दैट्स लाइक यू सेड दैट स्टूडेंट्स को अपने सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम Yes. करना है क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया सोशल लाइफ सो सॉफ्ट स्किल्स में व्हाट पर्टिकुलरली यू सेड दैट दे हैव टू बी एक्टिव लिसनर ताकि Yes. उन्हें बात समझ आए कि उनसे क्वेश्चन क्या हो रहा है और Yes. उनसे क्या पूछा जा रहा है एंड सेकेंडली दे शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज इन देयर एक्सप्रेशंस Yes. whatever they're expressing whatever they're actually sending Yeah. the message they are sending वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और दूसरी चीज़ जो आप बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि all of your answers and everything should relate to one purpose जो आपका होगा main objective behind choosing industry. True. Yes. Yeah, so Yep. अगर वो objective आपका clear है तो obviously you are at the right path. Yeah. अच्छा, so you just named कि social life कम हो जाती है. Is Yeah. it true? क्योंकि I mean there is a variation कि some people say that no we actually maintain our social life but some say कि social life बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. So how was your social life during? So, personally speaking, शुरू में तो obviously जब AFC में था कैफ में आया था शुरू में तो इतना खास उसमें प्रेशर नहीं था but what I started doing was कि I started picking 4 papers in one attempt. All right. सो उसकी वजह से मेरी सोशल लाइफ इतनी कम हो चुकी थी कि इवन मैं अपने सोशल इवेंट्स जो मेरे ख़ानदान के होते थे शादी वगैरह मैं उसको मिस करना शुरू हो गया एंड आई वुड बी लाइक यार मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे मुझे बोलते थे यार आप आओ लेट्स गो टू दैट वेडिंग लेट्स गो टू दैट इवेंट ये वो एंड आई वुड बी लाइक नहीं भाई मुझे नहीं जाना मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने अपने Right. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स कि मैंने अपने कजन्स को उनसे मिलना कम कर दिया काफ़ी ज़्यादा एक गैप आ गया बीच में मेरे पास टाइम नहीं होता था एंड दे वुड बी आउट एंड बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड CA students. So because of that I was tagged one of the most arrogant family members of my family, but I think it toned down as my journey continued because
awareness, people realize, yeah, awareness हाँ. फैल गई and then realization होगी कि यार he's not making it up. It's Yeah, actually exactly. like that. Exactly. No one wants to go through this routine, so he has to go through this routine because it is a requirement to pass CA exams. Right. So, like, you suffered, Yeah. and then obviously something came up as a result for everyone. तो उनको भी realization True, होगी. That's true. great. Okay. So quickly, towards our next question is that what are your future goals? I mean, do you really think that starting your 3.5 articleship in an industry is going to be any way beneficial for you to get a job in the same industry as well? ओके श्योर. सो इसमें होता क्या है कि इट्स नॉट गारंटीड. जब आप स्टार्ट करते हैं अपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स, इट्स नॉट गारंटीड कि आपको रिटेंशन मिलेगी. अच्छा. यू हैव टू वर्क योर वे थ्रू दैट. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू बी दैट रिसोर्स जिसको आपका हायर किया जाएगा. Okay. इट्स नॉट लाइक कि आप ये सोचें कि आपकी अब तो आर्टिकलशिप आपकी लग गई है, अब तो आप वहाँ पर परमानेंट जाएंगे. नो, यू हैव टू वर्क योर वे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वट यू आर डूइंग इज़ अप टू द मार्क at all times. Okay. So about my future goals, since I have this realization, I have understood कि this is a fact. This is not something कि मैं किसी को कहूँगा. It's not a myth. It's an established thing. So that is the reason why my future goals would be, obviously I want to continue my job in Unilever. I want to get permanent, and because I want to get permanent, I will follow the same thing I set for myself, which is कि I have to make myself up to the mark. Right. And I have to make sure कि my deliverables are on point, on time, and I have to make sure that my presentation and my everything is up to the mark, which is Unilever fit. Wonderful. So precisely said कि if you really want to make a point and you Yeah. want to stick to that firm Yes. or that industry, Yes. then you need to prove yourself. ठीक है? Yes. So that's a very good advice to all of the students. Any particular suggestion and advice which you want to convey उन students के लिए जो अभी CAF में आए हैं, और दूसरा ये कि जो CAF complete करके आर्टिकलशिप की अब तैयारी कर रहे हैं? श्योर. सो वो स्टूडेंट्स अभी कैफ में आए हैं, उनके लिए आई वुड से कि यार अभी आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें. योर फोकस शुड बी ऑन स्टडीज़ एट एनी पॉइंट इन टाइम. ठीक है, आपके पास और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आई एम नॉट सेइंग आप नहीं करें, आप करें, बिल्कुल करें, बट हैव डिसिप्लिन. आपको पता होना चाहिए क्या. सो दिस जस्ट सिंपल एग्जांपल कि नॉर्मली क्या होगा कि कोई बंदा पूछेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, समवन वुड से कि यार आई एम गोइंग फॉर बी लॉ, या मैं अभी बी लॉ दे रहा हूँ, टैक्स प्रैक्टिसेस दे रहा हूँ, या FR1 दे रहा हूँ एग्जांपल. सो मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? दिस इज़ नॉट अ वैलिड क्वेश्चन. यू वुड नॉट आस्क समवन कि यार मैं कितने घंटे मोबाइल यूज़ करूँ, बिकॉज यू नो कि आपको कितने घंटे यूज़ करना चाहिए. सिमिलरली यू शुड नो कि आपको कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए. ठीक है. सो वट यू शुड डू इज़ कि यार अपने लेक्चर्स कंप्लीट करें. ठीक है, लेक्चर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए. कुछ भी करें, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपके लेक्चर्स आखिरी महीने तक नहीं जाने चाहिए. सेइंग दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे जब भी लेक्चर आखिरी महीने पर गए हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था. दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो भी कैफ में आए. और अभी आर्टिकलशिप की टेंशन मत लें, अभी आप अपने पेपर्स पास करें, साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर वर्किंग करें. सो फॉर सॉफ्ट स्किल्स आई वुड रिकमेंड कि आप अपने PPE के अंदर अपनी बेहतरीन उसको सीरियस लें, PPE को. एंड इफ़ यू थिंक यार आपके पास और भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर टोस्ट मास्टर्स. सो टोस्ट मास्टर्स इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CA कम्युनिटी. वहाँ पर जाके आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स एंड लर्निंग स्किल्स एंड यू कैन से इंटरपर्सनल स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं. सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी CAF क्वालिफाई कर चुके हैं, दे आर लुकिंग फॉर इंडस्ट्री, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी, क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है 2-3 साल वाला जिसमें आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पर वर्किंग करते हुए आ रहे थे. इफ़ यू हैव दिस 2 to 3 months ऑफ टाइम पीरियड, नाउ व्हाट यू शुड डू इज़ कि आपको अपने टेक्निकल स्किल्स बहुत इंप्रूव करने चाहिए. आपने अपने पेपर्स पास किए, लेट्स से आपने भी पेपर्स अपने अटैम्प्ट किया एंड यू आर होपफुल कि यार मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा. एंड ऑब्वियसली मैं जब क्वालिफाई कर जाऊँगा तो मुझे आगे कॉल्स आ जाएंगी फ्रॉम या फ्रॉम इंडस्ट्री, व्हाटएवर यू चूज़. व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स को एक दफ़ा रिवाइज करें, अपनी बुक्स निकालें, अपने रजिस्टर्स निकालें, अपनी चीज़ें घुमाएं उसको, एंड ट्राई टू लिंक इट विद द इकनॉमी कि अभी क्या चल रहा है आपके पास, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है. अभी इंटरेस्ट रेट 22.5 या जितने % भी चल रहा है, वाई इज़ इट कि इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चल रहा है, या फिर आपके पास अगर इन्फ्लेशन चल रही है उसको कैसे ऑफसेट कर रहे हैं. दिस शुड बी समथिंग जो आपको वर्क करना चाहिए इसके ऊपर. Okay, so they should update themselves regarding the current economical situation of the world and also Pakistan. Exactly. और जो लोग अभी CA कर रहे हैं उनको जो है अपनी सॉफ्ट स्किल्स साथ साथ लेके चलनी चाहिए. ओके, सो एक क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये कि जिस तरह आपने इंडस्ट्री ऑप्ट की, so you know the conditions of Pakistan and a lot of students are aiming to go abroad. So do you think कि इंडस्ट्री जो है abroad मूव करने का मौका देती है? क्योंकि फर्म तो ज़रूर देती है, ये तो हमने पिछले इंटरव्यूज़ में भी देखा, और उसके अलावा भी हमें ये चीज़ें पता चलती रहती हैं. So what about industry? Okay, so this is a very clear answer.
which is कि international mobility is much more higher in firms as compared to industry. However, if you are choosing an MNC like Unilever, तो वहाँ पर opportunities as compared to other industries ज़्यादा होंगी. Okay. Right? So, but if you look at it from the broader perspective, तो अगर हम कहेंगे कि अगर सारी industries को हम एक जगह रखें and then we look at the firms, तो only the MNCs they would have a slightly greater chance as compared to the other industries. आपको international mobility देने का. However, in firms आपके पास international mobility ज़्यादा होती है. ओके फर्म्स में ज़्यादा है, लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनीज को चुना जाए तो ऑब्वियसली उसमें चांसेस होते हैं, राइट. वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ दैट यू सेड दैट यू वर व्हेन यू वर डूइंग कैफ, तो आपका कोविड के दौरान कैफ चल रहा था, सो ऑब्वियसली यू शिफ्टेड टू हाइब्रिड मोड एंड यू टुक रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड यू माइट हैव टेकन द ऑनलाइन सेशंस एज वेल. तो ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एक सीए की एजुकेशन आपको हम दे रहे थे या आपने कहीं से भी ली, so how was that experience? Was it very difficult? Was it really easy and relaxing? What was your experience? Okay, so शुरू में तो बहुत मज़ा आया था. इस तरह के मैं जब बैठा होता था मैं देखता था लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, मुझे वहाँ से बाइक निकाल के चल के नहीं जाना है, बाइक पे नहीं जाना, अपने इंस्टीट्यूट कम्यूट मेरा ख़त्म हो रहा है, मेरा बच रहा है. सो और मैं अपने टीचर को देख रहा हूँ, ही इज़ जस्ट देयर एंड मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ, आई एम हैविंग लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट एज वेल, साथ में मैं अपनी क्लासेस भी ले रहा हूँ. शुरू में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत गुड सीन है, आपको तो घर बैठे बैठे इवन आपके रूम में बैठे बैठे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं. बट बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इस रूटीन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे मुश्किल है. So if you look at it from the CFAP perspective now, या MSc and CFAP CA final perspective to be broader, तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक ये कस्टम चल चुका है, रिवाज चल चुका है कि आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ड्यूरिंग योर होल 1 year ऑफ स्टडी. उसमें आपको अपने चीज़ों को प्लान करके चलना होता है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लेक्चर्स टाइमली लें और टाइमली भी आपको खुद ही अकाउंटेबल होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि वो लेक्चर्स अपलोड करेंगे, आफ्टर दैट हम लेक्चर लेंगे, फिर नए अपलोड होंगे, फिर वो बैकलॉग में चले जाएंगे. नहीं, नॉर्मली जो होता है, जैसे मैंने भी IQSF से परचेज किए हुए लेक्चर्स फॉर FFR एंड फॉर एडवांस ऑडिट, उसमें क्या हो रहा है मेरे पास लेक्चर सारे पड़े हुए हैं. नाउ आई हैव टू, और उसमें उन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, एक्सेल के ऊपर एक पूरी टाइमलाइन प्रोवाइड की हुई है कि यार बाय दिस टाइम दीज टॉपिक्स शुड बी कवर्ड. ग्रेट. सो उसके अंदर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर इज कि मैं अपने लेक्चर्स उस पाथवे में ले रहा हूँ, जो मेरे माइलस्टोन्स वहाँ पर लिखे गए हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं वो कर रहा हूँ. आई एम सेइंग ट्राइंग टू मेक श्योर इज दैट्स बिकॉज ऐसा होता नहीं है. इट्स अ फेरी टेल वर्ल्ड जहाँ सोचेंगे आपने आर्टिकलशिप भी साथ चल रहे होंगे, साथ में अपने लेक्चर भी पूरे चल रहे होंगे. नॉर्मली कुछ ना कुछ बीच में गैप आ जाता है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट एंटायरली इम्पॉसिबल, आई एम जस्ट सेइंग कि बीच में थोड़ा सा गैप आता है. और यू हैव टू डू इसके आपने उसको काउंटर कैसे करना है, राइट. सो वीक डेज के ऊपर आपको टाइम मिल जाता है एंड वीकेंड्स के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ मिस कर चुके हैं, लेक्चर मिस कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर बैठ के इसको ले सकते हैं. आई वुड से कि इट्स मच मोर बेटर, मच फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स. अगर मैं इवन अभी सोचता हूँ, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ इस बारे में, तो मेरा सवाल अक्सर यही होता है कि यार आप लोगों के ज़माने में तो CA फाइनल की क्लासेस हुआ करती थी. एग्जैक्टली. दे वुड बी लाइक यार हाँ हमारी सुबह 7:30 बजे क्लास होती थी, हम सुबह जाते थे, फिर हम फॉर्म आते थे, फिर फॉर्म के बाद हमारी क्लास हुआ करती थी, हम क्लास लेने जाते थे, फिर वापस हम फॉर्म आते थे और रात को 12-1 बजे घर जा रहे होते थे. तो आई वुड जस्ट थिंक टू माई सेल्फ कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी इस टाइम में हूँ जहाँ पर ये एक फैसिलिटी हमें मिली गई है कि हम फ्लेक्सिबली अपने लेक्चर्स ले सकते हैं. घर जाके आराम से अपने रूम में बैठ के यू जस्ट गेट कंफर्टेबल एंड स्टार्ट टेकिंग योर लेक्चर्स. That's great that at least in this time of technology आपको कहीं पे इतनी आसानी भी मिल गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी फील्ड भी अब आपके लिए जो है it's not that far fetched thing जिसको आपको अचीव करने में प्रॉब्लम हो. So thank you so much Talha for being on our show today and students, Talha आपके सामने आज थे जिन्होंने अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंसेस और अपना वो डिसीजन कि किस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को एज एन आर्टिकलशिप के लिए ऑप्ट किया और उसमें उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए और उनका रैशनल क्या था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही एम्फसाइज्ड इट ऑन सेवरल टाइम्स कि जब आप कभी भी आर्टिकलशिप के लिए फर्म या इंडस्ट्री ऑप्ट करें तो आपके पास एक बड़ा क्लियर पर्पस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लें, क्योंकि दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर होल लाइफ करियर बिकॉज यही वो बताता है कि आपको आगे किस तरफ मूव करना है, व्हाट इज़ योर इंक्लिनेशन. इन्होंने एक और बात आज वाज़ेह की जो कि हम पहले इंटरव्यूज़ में भी सुन चुके हैं, दैट इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू मूव अब्रॉड और इंटरनेशनल मोबिलिटी थोड़ी कम होती है except in MNCs, which is like multinational companies. So if you are focusing to be on industries during your articleship, then go for MNCs and get your career soaring. Thank you so much. This is Alia Hassan from IQ School of Finance.